जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है वैसे ही कभी कभी जीवन में भी अंधेरा छा जाता है। लेकिन अंधेरे का अर्थ केवल विनाश नहीं, कभी कभी वही अंधेरा हमें उस प्रकाश की ओर ले जाता है जिससे जीवन फिर से चमक उठता है। नमस्कार, मैं हूँ कोमल प्रजापति और आपका स्वागत करता हूँ अनमोल ज्ञान संगम में। आज हम बात करेंगे मनुष्य के सर्वनाश का मूल कारण क्या है, इसकी शुरुआत कैसे होती है और जीवन को स्वर्ग कैसे बनाया जाए। भगवान श्री कृष्ण के गूढ़ उपदेशों के माध्यम से हम इस जीवन के रहस्य को समझेंगे। सबसे पहले सर्वनाश की शुरुआत, मन का पतन। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं, जब मनुष्य विषयों का ध्यान करता है तो उसमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध, क्रोध से मोह और मोह से विवेक नष्ट होता है और विवेक के नष्ट होते ही सर्वनाश की शुरुआत हो जाती है। सर्वनाश कभी बाहर से नहीं आता, यह हमारे भीतर जन्म लेता है, हमारी सोच, हमारी वासनाओं, हमारे गलत निर्णय से। जैसे एक दीमक लकड़ी को अंदर से खोखला करती है, वैसे ही अहंकार, ईर्ष्या और कामनाएं मनुष्य को भीतर से नष्ट करती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। इच्छाएं अनंत हैं लेकिन संसाधन सीमित हैं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तब दुख आता है, संघर्ष आता है। जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो व्यक्ति क्रोध करता है और क्रोध में सबसे पहले खुद को जलाता है। जो व्यक्ति और चाहिए में फंसा रहता है, उसका चैन, संतोष और आत्मा सब खो जाता है। यही वो बीज है जो धीरे धीरे सर्वनाश के वट वृक्ष में बदलते हैं। जीवन स्वर्ग कैसे बने, भगवान श्री कृष्ण का क्या है समाधान। भगवान श्री कृष्ण ने केवल समस्या नहीं बताई, समाधान भी दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी में समान रूप से स्थित हूँ। जब हम समत्व भाव रखते हैं, जीवन हल्का हो जाता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम फल की अपेक्षा छोड़ देते हैं तो मन शांत होता है और जीवन सरल होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। जो आत्मा की पहचान कर लेता है उसका दुख और डर समाप्त हो जाता है। अर्जुन से प्रेरणा लें। अर्जुन भी भ्रमित था, मोह में था, लेकिन उसने श्री कृष्ण की बात मानी और वही अर्जुन युद्ध भूमि का महान नायक बना। प्रहलाद से प्रेरणा लें। पिता असुर, लेकिन प्रहलाद का मन भगवत भक्ति में था। परिस्थिति कैसी भी हो, मन अगर प्रभु से जुड़ा है तो कोई सर्वनाश नहीं कर सकता। विदुर से प्रेरणा लें। महाभारत के राजमहलों में रहते हुए भी विदुर निष्पक्ष रहे, लोभ नहीं किया, नीति नहीं छोड़ी। कर्म कैसा करें? जो कर्म यज्ञ, सेवा, त्याग, धर्म के लिए नहीं किया गया, वह कर्म बंधन का कारण बनता है। कर्म ऐसा हो जो किसी का भला करे, कर्म ऐसा हो जो धर्म के मार्ग पर हो, कर्म ऐसा हो जिसमें अहंकार ना हो, सेवा हो। सच्चा कर्म वो है जो दूसरों को रोशनी दे और खुद को भीतर से शुद्ध करे। जीवन का स्वर्ग कैसे हो? जीवन का स्वर्ग किसी और लोक में नहीं, यही है, इसी धरती पर है। जब मन शांत हो, जब कर्म सात्विक हो, जब आत्मा प्रभु से जुड़ी हो, तो यही जीवन स्वर्ग बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ दुख से संयोग टूट जाए वही योग है, वही स्वर्ग है। सर्वनाश के लक्षण पर एक गहरा विचार। जब मनुष्य सही और गलत का भेद भूल जाए तब समझो उसका अंत निकट है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, परमोदास्य विनश्यति,
प्रमाद यानी लापरवाही यही विनाश का कारण है। जब मनुष्य सजग रहना छोड़ दे वह अपने ही पतन की ओर बढ़ता है। मोह का जाल सुंदर उपमा। मोह उस मकड़ी का जाला है जिसे मनुष्य स्वयं ही बुनता है और उसमें फंसा चला जाता है। धैर्य और समय पर एक सुंदर विचार। जो समय पर संयम नहीं रखता वह समय के हाथों बिखर जाता है। जीवन के स्वर्ग की परिभाषा। स्वर्ग कोई स्थान नहीं, यह एक स्थिति है जहाँ मन शांत, हृदय निर्मल और आत्मा परमात्मा में स्थित हो। वही स्वर्ग। प्रेरणा के लिए भगवान श्री कृष्ण जो दूसरों के दोषों को नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को देखता है वही सच्चा साधक है। यह अर्जुन की तरह दृष्टिकोण बदलने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण का सार है आत्मज्ञान। जो आत्मा का ज्ञान लेता है वह मृत्यु से भी डरता नहीं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं यह आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है और अविकार्य है, इसे कोई मार नहीं सकता। अहंकार पर मार्मिक पंक्ति। जिसने मैं को त्याग दिया उसी को भगवान ने अपनाया। कर्म की सुंदर व्याख्या। कर्म वह दीपक है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। गीता का भाव है कर्म से भागो नहीं, कर्म में लगे रहे। लोभ और लालच का अंतिम परिणाम है जिसके पास सब कुछ है फिर भी जो और चाहिए में जीता है वह सबसे बड़ा निर्धन है। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों से सच्चा प्रेम। जो सच्चा प्रेम मांगता नहीं बस समर्पित करता है वही सच्चा भक्त है। तो प्रिय आत्माओं, मनुष्य के सर्वनाश की शुरुआत होती है उसके ही मन से, उसके विचारों से। लेकिन वही मन जब प्रभु के चरणों में झुकता है तो सर्वनाश नहीं पुनः निर्माण होता है। आपका जीवन भी स्वर्ग बन सकता है जब आप भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को जीवन में उतारें। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो अनमोल ज्ञान संगम को जरूर सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने मित्रों, अपने परिवारों के साथ साझा करें। मैं कोमल प्रजापति फिर मिलूँगा भगवान श्री कृष्ण के एक और गूढ़ रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।